हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिनको बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब हम उन प्रॉब्लम्स को केवल ये नहीं डिस्कस करेंगे, उनको रेक्टिफाई भी करेंगे वन बाय वन, जिससे कि आप अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में नॉलेज वाइज भी इंप्रूव कर सको और स्कोर वाइज भी। तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से देखो। पहली प्रॉब्लम है हमारी कॉन्सेप्ट के चैलेंजेस। बेसिकली होता क्या है, जब हम 11th से 12th में आते हैं ना, तो मोस्टली बच्चे या काफी बड़ा स्केल पे 11th में बच्चे पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि 11th में मस्ती करते हैं, 12th में पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ बेसिक्स वीक रह जाते हैं और वो क्या करता है, 12th की पढ़ाई के साथ हमारे कॉम्प्रोमाइज करता है। उनमें से हमारा जो पहला चैलेंज है वो क्या है, कॉन्सेप्ट के चैलेंज, बेसिकली वेक्टर्स। अब होता क्या है, क्लास 12 की फिजिक्स में वेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर चैप्टर में मोस्टली। ठीक है, नंबर 2 है मैथ्स की दीवार। अब ये तो मोस्टली बच्चों होती है, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो काफी रोल प्ले करती है आपको फिजिक्स के डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट को समझने में। उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे बड़ा डर जो बच्चों का होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स की, या न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करें। सोल्व हो भी जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। उसके बाद है हमारा विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ही समझ पाते हैं जिससे कि हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। भाई फॉर्मूला पता है, प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला ये लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, डायग्राम बना के उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ का चैलेंज। अभी ग्राफ का चैलेंज मतलब होता है कि हमारे जो ग्राफ्स है वो बोलते क्या है। अब क्लास 11th में ग्राफ पढ़े होंगे और नहीं तो कोई बात नहीं, इन सभी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन हम करने वाले हैं रिजॉल्व। ठीक है, तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राफ कुछ बोलते हैं कि एक्स वाई एक्सिस का क्या होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है स्लोप का, एक होता है एरिया का। कि अगर हम किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालें तो वो क्या बताएगा और उसका एरिया क्या बोलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राफ अपने आप बोलते हैं, हमें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये जो क्लास 12 के बच्चों को मेनली आती हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर बूस्ट होगा, तो इसको फॉलो करना।